जब इस तरीके के दंगे हो रहे हैं और दंगाइयों पर एक्शन उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ स्टाइल में ही दंगाइयों का इलाज हो तभी ठीक है। जब जाएंगे योगी जी और 6 महीना के लिए वहाँ का मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाए तो अपने आप सब सुधर जाएंगे। कई गांव खाली हो गए इस दंगे के बाद। हिंदू और हिंदुत्व की बात करनी है तो हमको बंगाल को बचाना होगा, सनातन और सनातनी की बात करनी होगी तो हमको बंगाल को बचाना होगा। मोदी नहीं रहेंगे, मोदी चले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या होगा? तुम्हें रेंगना पड़ेगा। पता नहीं, आप नहीं रहेंगी तो क्या होगा, यह भी कहा जा सकता है। पीछे के तुलनात्मक दृष्टि से ये देखा जाए तो सरकार का सहयोग एक सनातन के प्रति सकारात्मक रूप से चल रहा है। स्वामी जी, सनातन क्या है? आदिज सकल सनकादि मुनि कपिलादि जो सर्वज्ञ थे, मुनि व्यास और वशिष्ठ जो अद्वैत के मर्मज्ञ थे, इन सर्व सो उपदिष्ट जो श्रुति विदित निर्मल कर्म है, यही अनादि अनंत व्यापक शुद्ध सनातन धर्म है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ रोहित पांडे। आज आपको संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से मुलाकात करवाएंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आध्यात्म के बारे में, संस्कृति के बारे में और देश में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर आपका जी। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है आध्यात्म को लेकर? देश जिस दिशा में जा रहा है, क्या बेहतर तरीके से बढ़ रहा है देश? देश अपने गति से हमेशा बढ़ता है, समय अपने गति से हमेशा चलता है। परंतु आपका बड़ा रोचक और सुंदर प्रश्न है जो कि लोकहित में है कि क्या वह अच्छे दिशा में चल रहा है। तो पीछे के तुलनात्मक दृष्टि से ये देखा जाए तो सरकार का सहयोग एक सनातन के प्रति सकारात्मक रूप से चल रहा है और सरकार जो है अपना काम वो कर रही है जो उसको करना चाहिए। तो यह माना जा सकता है कि एक सही दिशा में काम चल रहा है, परंतु इसके साथ साथ थोड़ा सरकार और समाज ये जागरूक होकर गोरक्षा पर ध्यान दे तो हमको लगता है कि समाज आज के समय में सतयुग में चल रहा है, ऐसा हमारा मानना होगा। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं करपात्री महाराज के वहाँ से आता हूँ और ऐसे में करपात्री महाराज को लेकर जो प्रचार प्रसार हो रहा है इस वक्त, क्या लगता है कि जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? देखिए, स्वामी करपात्री जी महाराज को कुछ मिलना नहीं जो हमारी जिम्मेदारी थी, हम बच्चों की जिम्मेदारी थी कि उनको हम आगे बढ़ाएं। स्वामी जी ने एक ऐसा बड़ा आयाम इस देश को दिया है। आदि शंकराचार्य जी को हम किस सम्मान से नवाज सकते हैं? उन्होंने इतना संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म पर उपकार किया है कि आदि शंकराचार्य जी के सदैव हम लोग ऋणी रहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उनके विचारों को क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए उनके जाने के बाद? वही उनके जाने के बाद स्वामी करपात्री जी महाराज 2500 साल बाद आदि शंकर के परिणित रूप में स्वामी करपात्री जी महाराज अभिनव शंकर के रूप में इस धराधाम पर आए और उन्होंने इस देश में एक बड़ा सुंदर व्यवस्था क्रिएट करने का प्रयास किया भी। सनातन धर्म के मूल बिंदुओं पर भी ध्यान दिया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम किया। सनातन धर्म के विकृतियों को भी, जो जिसको आज के समाज में विकृति कहा जाता है, उस पर भी बड़ा गहन अनुसंधान किया और कथा आदि जो हमारी परंपरा है, जग की परंपरा है, उसको पुनर्स्थापित किया। साधुओं के प्रतिष्ठा का भी उन्होंने एक बड़ा आयाम खड़ा कर दिया। आज के समाज में आज के लोगों ने उनके सम्मान में कुछ नहीं किया, परंतु जो अभी वर्तमान सरकार है उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करके उनको सम्मानित जरूर किया। हम लोग ये आशा करेंगे कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, यद्यपि वो भारत रत्न से भी ऊपर के चीज़ है, ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ऐसे महापुरुष के नाम पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोल के देश को और प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भारत के विकास में स्वामी करपात्री जी महाराज के योगदान को हम लोग याद करके अपने भविष्य को प्रस्तुत कर सके, ऐसा एक केंद्र स्थापित होना चाहिए। जी महाराज जी, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जिस धरा से वाए, हमारा सौभाग्य कि मैं वहीं से आता हूँ और वहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है और उनके विचारों को प्रसारित नहीं किया गया। ये एक, मैं जब भी उनके बारे में बात करता हूँ तो मुझे एक ये
दुख रहता है कि हम लोगों को बचपन में पता ही नहीं चला कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस संत के हम बच्चे हैं। हम लोग का थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि थोड़ा हम लोग की ये कमियां रहीं कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हम लोग प्रचार प्रसार नहीं किए। इस्कान आदि संस्था है जो यद्यपि वह शास्त्रीय नहीं है कि शास्त्रीय है, इस विवाद में भी हम नहीं जानना चाहते हैं। आदिक जो है अपने विषयों को अंदर तक प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं, अपितु प्रयास करके एक स्थापित रूप में सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं। हमारे ओर से ये कमियां जरूर देखने को मिली कि हम ऐसे महापुरुषों के विचार को जन जन तक पहुंचा नहीं पाए। ये हमारी कुछ ना कुछ कमियां कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है, जो आपका भी दर्द है, हमारा भी दर्द है। परंतु ये हम पूरे समाज को दोष नहीं करते हैं, तो उसके दायित्व में हम भी हैं और आप भी हैं। आप भी अगर इसको समझते हैं तो आप अपने स्तर से उसको ये करिए कि जो बात आपको झेलने और देखने को मिली, आपके आगे वाली पीढ़ी उसको झेलने और देखने को न तैयार हो, उसको उस बारे में उस संस्कार, उस प्रतिबद्धता का ज्ञान हो। और हमको भी अपने स्तर से ये प्रचार प्रसार और ये करना चाहिए कि धर्म सम्राट क्या थे और उनके दृष्टि में विश्व और भारत क्या था और विश्व भारत को किस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, गौ उनके दृष्टि में क्या थी और उन्होंने किस लिए इस गौ रक्षा हेतु इतना अथक परिश्रम किया और मार खाए। और तब भी वो ये चाहते थे कि गोरक्षा स्थापित हो और गाय की हत्या इस भारत भूमि पर न हो, गऊ का लहू इस भारत में न पड़े, ऐसा उनका सोच और कामना था। इस विषय को हम लोग जन जन तक पहुंचाने को इच्छुक है और पहुंचाएंगे भी। कतिपय कारणों से कुछ गैप जरूर हो गया है, परंतु भविष्य में जब बच्चा पैदा होगा तभी से प्रयास हम लोग करेंगे कि वह धर्म सम्राट को जानता रहे, धर्म सम्राट को मानता रहे और आदि शंकराचार्य के विचारों से ओतप्रोत हो। बिल्कुल। स्वामी जी, आप स्वामी कृपात्री जी महाराज के विचारों को देश और दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे में आप हर जगह अलग अलग जगह जाकर महायज्ञ भी करते हैं। महायज्ञ के बारे में बताइए। कुमकुमार्चन महायज्ञ क्या है, कैसे होता है? दक्षिण भारत में श्री विद्या उपासना की लंबी पद्धति है। वहाँ हर घर, हर जो माता बहन परिवार के लोग हैं उसी चक्र की आराधना परंपरा से करते हैं। उत्तर भारत में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार किया और ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना हेतु लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। यह अत्यंत गोपनीय साधना है और इस साधना को जानने वाले बहुत बिरले किंचित काल लोग हमारे यहाँ होते हैं। जैसे हमारे आश्रम में जो स्वामी जी हैं वो इस परंपरा को जानते हैं, इसके पूरे जो विषय होता है उसका उद्भाषण करते हैं। वो पूरा सांगोपांग रोज 5 घंटा 7 घंटा उपासना श्री विद्या की करते हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जन जन तक ललिता सहस्रनाम की, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे और पता चल जाएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पर रोड पर बिना किसी छाया के ललिता कोटि अर्चना हो रहा है तो महिलाएं अपने आप निकल के आ जाएंगी, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। इसी तरह यह भावना उत्तर भारत की महिलाओं में, उत्तर भारत के पुरुषों में, उत्तर भारत के बच्चों में, उत्तर भारत के बहनों में जागृत हो और माता की उपासना में निरत हो, ऐसी हमारी भावना है। इसलिए हम लोग थोड़ा चींटी की भांति, गिलहरी के भांति प्रयास कर रहे हैं कि लोग माता की उपासना में निरत हो, उस अधिकारी लोग को जाने और जानने के बाद ये अपने आप को प्रस्तुत करे कि माता की उपासना इस उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ जहाँ भी हो सके, पूर्वोत्तर में, चारों ओर इसमें प्रचार प्रसार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी, मौजूदा वक्त में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो आध्यात्म की तरफ कैसे आए, कैसे जुड़े? जब आप हर हाथ में मोबाइल है, अश्लील कंटेंट है, तो अध्यात्म की तरफ बच्चे कैसे आए? देखिए, ये तो स्वतः स्फूर्त होता है तभी लोग आते हैं। आज कुंभ का जब एक प्रचार, ये मोबाइल की क्रांति का दोनों पक्ष है। एक पक्ष का आपने निरूपण किया, एक पक्ष का हम निरूपण कर रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले हम लोग कुंभ का बाजार देखे, कुंभ का क्षेत्र देखे, कुंभ का मेला देखे, कुंभ की आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जो विषय वस्तु था उसको भी हम लोगों ने देखने, सुनने और समझने का प्रयास किया। परिणाम क्या थे? जितने यूथ थे, जितने माने युवा वर्ग थे, सबसे ज़्यादा वही लोग स्नान करने आए। और कुंभ की भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के युवाओं में बस उनको सही दिशा की ओर प्रस्तुत करने का
प्रस्तुत करना है। सब लोग अपने आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गए हैं और आध्यात्मिकता की ओर चलना चाहते हैं, परंतु बस उनको एक सीधी लाइन मिल जाए और ये बता दिया जाए कि यही सही है, तो हमारे युवा कहीं भटके नहीं है, बस उनको मोड़ना है, बस ज़रूरी है। आज के युवाओं में हम देख रहे हैं कि जो 80 से लेकर 2012-13 तक के युवा थे, अब के युवाओं में बड़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। सब भगवान और भगवान के भक्ति के प्रति जागरूकता के साथ बढ़ रहे हैं। जी, और दिखता भी है अयोध्या में जिस तरीके से रामलला विराजमान होने के बाद वहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगता है, उन तस्वीरों को देख के आपको भी सुकून महसूस होता होगा कि चलिए एक लंबी लड़ाई जो थी वो पूरी हुई और रामलला अपने घर में आ गए। रामलला अपने घर में आ गए, कृष्णलला और काशी में विश्वनाथ जी अपने घर में बैठने को उत्सुक हैं, तो इस पर भी प्रयास जारी रहेगा। और आज के युवा ये चाहेंगे कि भगवान विश्वनाथ अपने ज्ञानवापी के मंदिर में हर हर महादेव करके हम लोग आरती करें, और कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस उद्घोष के साथ पुनः एक आंदोलन की तैयारी में रखें और आंदोलन करें शास्त्रीय विधान से अहिंसा का संदेश देते हुए। ये प्रस्तुत करें कि कृष्ण जहाँ जन्म लिए थे वहीं पर वह मंदिर देखना चाहेंगे, वह भव्य श्री कृष्णचंद्र भगवान माता देवकी के गोद में विराजमान हो, ऐसा चित्र हम लोग प्रस्तुत हों, ऐसा देखने को मिले, ऐसी आरती वहाँ हम लोग गाते रहे। अभी भावना बाकी है, तो अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो यह शुरुआत हुई है, आगे देखिए कहाँ तक हम लोग जाते हैं। एक भावना ये भी है, संभल में कल की अवतार की हुई जब बात होती है तो संभल में भी बड़ी तैयारी है हिंदू संगठनों की। देखिए, संगठन वाले कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे पूरे देश में। वो लोग जहाँ जहाँ अपना मंदिर का चिन्ह मिलेगा उन लोग को करना भी चाहिए। इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, विरोध भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हम उसमें गए भी नहीं हैं, परंतु ये भावना ज़रूर है कि जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ मंदिर के रूप में हम लोग को मिलता रहे। मुख्य रूप से जो 3 हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, काशी और मथुरा, हम लोग करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मुहा। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं, भगवान कृष्ण अपने मंदिर में विराजमान हो, भगवान शंकर जो काशी विश्वनाथ हैं वो पूर्णतः हमारे लिए सुलभ हों, ऐसी हमारी भावना है। बाद बाकी जो जहाँ है जिस तरह से किया गया है, लोग अपने काम में लगे हैं, परंतु 2 जगहों को मुक्त कराना हम लोग का परम लक्ष्य है और इसको हम लोग करेंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा था कि हमारे भगवान 3 जगह कैद में है, अयोध्या में, मथुरा में और काशी में। तो अयोध्या के भगवान अपने धनुष और बाण लेके अठखेलिया कर रहे हैं, कृष्ण भगवान अठखेलिया करने को आतुर हैं और भगवान शिव डमरू लेके तांडव करने ही वाले हैं, ऐसी हम लोग की भावना प्रस्तुत होगी। बिल्कुल। और अब आते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो इस वक्त देश में चल रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में स्वामी जी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ सबने देखा, और जो रिपोर्ट्स वहाँ पर हमारे कैमरे में कैद हुई, कई गांव खाली हो गए इस दंगे के बाद। देखिए, ये दंगा बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम आज यथाकथित जो लोग आज घूम रहे हैं, गोरक्षा के विषय में बोल रहे हैं, हिंदुत्व के विषय में बोल रहे हों, चाहे वो आरएसएस के मानने वाले साधु हों, चाहे मोदी जी को मानने वाले साधु हों, और चाहे मोदी जी के विरोध वाले साधु हो, चाहे मोदी जी के सहयोग वाले साधु हो, किसी साधुओं से हमको वो नहीं। जो साधु वेशधारी है आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, चाहे वो शंकराचार्य पद पर पदासीन हो, निम्बारकाचार्य पद पर पदासीन हो, चाहे वो रामानंदाचार्य पद पर पदासीन हो, चाहे वो स्वयंभू हो, जिनके पीछे फॉलोइंग है, जिसके पीछे एक बार निकलने पर लाखों लोग रोड पर निकल के आ रहे हैं और अपने आप को हिंदुत्व के बड़े ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सब से हमारा आपके चैनल के माध्यम से करजोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम ये देख रहे हैं कि जितने लोग भाजपा शासित राज्यों में घूम घूम के क्योंकि अपने को प्रोटेक्ट क्या कहते हैं, सुरक्षित महसूस करने हैं। अरे लड़ाई तो वहाँ न लड़ा जाता है जहाँ विरोधी होते हैं, जहाँ लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा उत्पात हो रहा है। हम आज मुर्शिदाबाद चलने, हर साधुओं को आवश्यकता है कि मुर्शिदाबाद चले, वहाँ हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा के लिए पदयात्रा करें। वहाँ कोई नहीं जा रहा है।
हम देखते हैं तो कोई उठेगा तो वृंदावन से मथुरा जाएगा, मथुरा से दिल्ली चल आएगा, कहा कि हम बड़ी यात्रा। अरे यहाँ तो योगी जी रक्षा कर ही रहे हैं, यहाँ रेखा गुप्ता कर ही रही हैं और पूरा मोदी जी अपना बचा ही रहे हैं। परंतु जहाँ हमको आवश्यकता है, हम कहते हैं हुबली के आगे चलिए पंडुआ एक जगह है, वहाँ माता के मंदिर को गिरा दिया है, वहाँ बनाया है इस तरह, तो वहाँ हम जाते हैं। अभी बकरा मेला आएगा, हजारों गायें कट जाएगी। हमारे हिंदुओं को चलना चाहिए, जो बड़े बड़े ठेकेदार गोरक्षक और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हमारे अलावा गाय पर कोई विचार करने वाला नहीं है। कुछ लोग कौन बाबा हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के सबसे बड़े लोग उनके पीछे हैं। हमारे पीछे तो 10 लोग भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। परंतु फिर भी हम अकेले अगर हैं तो हम अकेले जाके जितना हो सकता है प्रयास तो कर ही रहे हैं, और लोगों को चलना चाहिए। हम उनके पीछे चलेंगे, हमारे पीछे कोई नहीं चलेगा, हम उनके पीछे चलेंगे। और हम लोग ये चाहेंगे कि जो बंगाल की दुर्दशा हो रही है, जो बंगाल में गौ और हिंदुत्व का आपने हिंदुत्व का पलायन बताया, हम गौ की जो दुर्दशा 2 महीने बाद होने वाली है, वो बकरा ईद आने वाला है, उस पर जो होगा उसका हम करें। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी साधु जो हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित हो, चाहे कांग्रेस और हिंदू साधु समाज से प्रायोजित हो, चाहे स्वतंत्र साधु हो, चाहे दोनों पक्ष से किसी को मतलब नहीं हो, स्वतंत्र भारत और भारत के विधान के अनुसार चलते हैं, शास्त्र और शास्त्र के अनुसार चलने वाले लोग हैं। सबको मिलके एकजुट होकर सबसे पहले बंगाल पर चलना चाहिए। सनातन और सनातन की रक्षा अगर करनी है तो हमको बंगाल पर ध्यान देना होगा। अगर हमको हिंदू और हिंदुत्व की बात करनी है तो हमको बंगाल को बचाना होगा। सनातन और सनातनी की बात करनी होगी तो हमको बंगाल को बचाना होगा। सबसे बड़ी दुर्दशा बंगाल और केरल में है। यहाँ कोई भी साधु अपनी कथा और अपनी पदयात्रा नहीं निकाल रहा है, यह सबसे बड़ा दुर्भावना की बात है। हम लोग जितना हो सकता है अभी बंगाल में चलेंगे, इसके बाद एक अभियान भी चलाने का प्रयास करेंगे जिससे हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा हो। हम तो सनातन और सनातनी की बात करने वाले लोग हैं, धर्म सम्राट को मानने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा यात्रा हम लोग का यही होगा कि पश्चिम बंगाल में गौ कटती गौएं करे पुकार, जो पुकार रहे हैं कि जागो हिंदू और जो भागो हिंदू चल रहा है, इसको रोकना होगा। और हम लोग को हिंदू और हिंदुत्व को जगा के बंगाल में गौ और गौ रक्षा के प्रति प्रयासशील होना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए सबको, सब संगठन से लेके, सब शंकराचार्यों से लेके और निम्बारकाचार्य रामानंदाचार्य को इस के लिए प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जो स्थिति है बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में और फिर उसके बाद ममता बनर्जी का जो रवैया है, आपको लगता है कि हिंदुत्व के प्रति? देखिए, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। ब्राह्मण कुल में ममता बनर्जी ने जन्म भी लिया है। पिछले चुनाव में हमने भी एक प्रयास किया कि ममता जी अच्छी हैं, ऐसा हमारे मन में भावना थी। परंतु जो घटना हम देख के आए तब से एकदम विक्षुब्धा अवस्था हो गई कि ब्राह्मण कुल में एक महिला, जो ब्राह्मणी महिला है, उन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया जैसे एक यवनी महिला नहीं कर सकती हैं। तो ममता बनर्जी जी ने जो अपना एक हिंदू के स्वरूप में यवनी का स्वरूप बना के जो कुकृत्य कर रही हैं, ये कहीं भी अशोभनीय नहीं है, उनसे आशा भी रखना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से हम लोग मिलके सूर्पनखा से और ताड़का से सच्चरित्रता का अगर हम लोग आशा रखें तो ये हमारी मूर्खता होगी। हम तो उनसे यही आशा रख सकते हैं कि वह दुर्व्यसन कर सकते हैं, तो वो अपने कुकृत्य में सफल हैं और कर भी रही हैं, तो उससे हमको ज़्यादा आशा नहीं है। परंतु हमको आशा, हमने बताया जिनसे आशा, अभी 2 बार उन लोगों की चर्चा की। जो लोग अपने पदयात्रा को यहाँ निकाल रहे हैं, उन सबकी आवश्यकता है कि अपने आप को असुरक्षित महसूस न करते हुए ये महसूस करना होगा कि वहाँ लाठी खाना पड़ेगा, यह महसूस होना पड़ेगा कि हमारा सिर फटेगा, यह भी जानना पड़ेगा कि हमको जेल में जाना है। इस रूप में अगर हम लोग जाके वहाँ प्रस्तुत नहीं होंगे, इस रूप में जाके अपना कृत्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी थोथी कल्पना है कि बस भाजपा शासित प्रदेशों में घूमते रहें मुख्यमंत्री और वहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाते रहें, चरण वंदना कराते रहें और जनता में अपना संदेश देते रहें कि स्वामी जी के कथा में फलना मुख्यमंत्री आ गए और उन्होंने ये दक्षिणा मांग लिया, उनके कथा, उनके पद यात्रा में फलना राष्ट्रपति चल दिए,
ये हो गया, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर सही हिंदुत्व की रक्षा अगर किसी को करनी है तो सबको मिलके बंगाल पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक बंगाल और केरल पर हम लोग विचार नहीं करेंगे तब तक एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना नहीं करेंगे और हिंदुत्व की बात गलत होगी। सनातन और सनातनी की बात करना उनको गौ के मांस खाने के बराबर होगा। जब आप ये बात कह रहे हैं तो ममता बनर्जी का एक बयान अभी आया कि अमित शाह को धमकाते हुए कि मोदी नहीं रहेंगे, मोदी चले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या होगा, तुम्हें रेंगना पड़ेगा। देखिए, ये तो पॉलिटिकल बात है। अमित शाह जी नहीं, ये अमित शाह के तो केवल उन्होंने सिंबॉलिक किया है, ये वो भी बता रहे हैं कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ उससे भयानक हो सकता है। देखिए, ये तो कहा ही जा सकता है कि मोदी से बढ़िया शासक इस देश को नहीं मिलेगा। ये कहा ही जा सकता है कि हिंदू और हिंदुत्व के विषय में जो विचार मोदी जी ने किया है, 370 आदि जो लगा के एक भारत का स्वरूप बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, इतना साहसी कदम तो कोई नहीं ही उठा सकता है। तो दूसरा मोदी हो नहीं सकता है। परंतु सनातन धर्म में यह है, एक से एक वीर यहाँ प्रकट होते हैं, एक से एक वीर वो होते हैं। ममता बनर्जी आज अभी मोदी जी को कह रही हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पता नहीं, आप नहीं रहेंगी तो क्या होगा, यह भी कहा जा सकता है। ये भविष्य और कल कौन देखा है? बिल्कुल, यह तो भविष्य के गर्भ में हो सकता है। हम और आप बात कर रहे हैं, आप बाहर जाए, हम यहाँ नहीं रहे, तो ये तो भविष्य किसने देखा है? और भविष्य पर कल्पना को देखते हैं कि एक मरीज जो होता है कितना बरस तक बेड पर जीवित रहता है, एक सेवा करने वाला कब चला जाता है, तो उसकी कल्पना हो सकता है वो आग पाँच जानती हो, परंतु ये तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। एक सवाल यहाँ पर और बंगाल से जुड़ा हुआ, जब इस तरीके के दंगे हो रहे हैं और दंगाइयों पर एक्शन उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ स्टाइल में ही दंगाइयों का इलाज हो तभी ठीक है, जैसे यूपी में होता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की हम लोग पूरी सराहना और साधुवाद करते हैं, परंतु एक योगी आदित्यनाथ ही पूरे देश के मॉडल तो है नहीं। और आदिक प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का भी शासन चल रहा है, महाराष्ट्र का भी चल रहा है, भजन लाल जी भी चला रहे हैं। तो जितने ये शासन, जब मुखिया हमारा ठीक होगा तो जितने उसके अनुयायी और फॉलोअर होंगे वो ठीक हो ही जाना है। परंतु योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक जो प्रस्तुतिकरण अपना दिया है, वो तो रोड मॉडल आज बन ही गया है। और लोग मान रहे हैं कि दंगाइयों से निपटने के लिए योगी मॉडल ही काम करेगा। तो हमको लगता है कि जब जाएंगे योगी जी और 6 महीना के लिए वहाँ का मुख्यमंत्री अगर बना दिया जाए तो अपने आप सब सुधर जाएंगे। बिल्कुल। अब आते हैं गौर अच्छा पे, जब आप बात करते हैं और तमाम साधु संत इस पर बात करते हैं, तो अखिलेश यादव का बयान उसी बीच आता है गाय को लेकर कि बदबू आती है। देखिए, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, भारत के भी बड़े नेता हैं और यादव समाज से आते हैं। जब माता में वेश्या की भावना दिखाई देने लगे जिस व्यक्ति को, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं? गऊ का अपने जब शौच में जाते हैं तो उससे भी बदबू निकलता है, उसको भी हम लोग हाथ से धोते हैं, तो वो एक शरीर का पार्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि गाय के गोबरे महादेव अंगना लिपा, ऐसा हम लोग गाते थे, सुनते थे गांव में। तो गाय का गोबर से जब तक वहाँ लिपा नहीं जाता था उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। और जब माता में द्वेष बुद्धि जिस व्यक्ति को दिखाई देने, तो उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी के लायक नहीं है, ये लोग उपेक्षा के ही अनुरूप हो सकते हैं। अखिलेश जी को बदबू जरूर आता है, परंतु गौमूत्र से, गऊ से नहाते हैं, और नहीं तो पंचगव्य बना के हम पीते भी हैं, तो उन पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब हिंदुओं को मारा जा रहा है तब न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, न अखिलेश यादव, कोई नहीं बोल रहा। देखिए, सोनिया और राहुल हिंदू हों तब उनको डर लगे, बाँझ का जाने प्रसव का पीला। और जो लोग हैं मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं, उनको लग रहा है कि मुस्लिम नाराज़ हो जाएगा तो उनको वोट नहीं देगा। परंतु क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम लड़े तो उनको क्या परवाह है? राहुल गांधी कोई हिंदू तो है नहीं कि हिंदू के पीटने से उनको कष्ट होगा। सनातन के प्रति उनका क्या मरम है? उसको तो मरम जो बच्चा पैदा करती है औरत तब समझती है कि बच्चे का मरम क्या होता है, उस कितना कष्ट होता है पालने धोने में। तो वो लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात उनके मुंह से शोभा भी नहीं देती है और वो करेंगे भी नहीं। बिल्कुल।
अब आते हैं थोड़ा सनातन पर और बात करते हैं। महाकुंभ जो हुआ उसने पूरी दुनिया में सनातन का वैभव और ज़्यादा बुलंद किया। सनातन का वैभव अपने आप में बुलंद था, परंतु इस कुंभ ने एक बताया कि सनातन है क्या। बिना प्रयास अनायास इतने लोग आए, इतने लोग आके डुबकी लगाए और दुनिया को संदेश दिया। अगर इस कुंभ को और बढ़ा दिया गया होता 6 महीना, तो भी हमको लगता है कि उतना भीड़ चलता रहता। कोहम कहाँ विसर सब गए, किसी को ना सुविधा चाहिए। लोग कहते थे कि 15 किलोमीटर पैदल चलते भी थे लोग, 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर से पैदल लोग आते थे और आके स्नान बस ध्येय था। खाना मिला कि नहीं, कपड़ा गया क्या हुआ, उतने भीड़ में बस सबकी इच्छा ये थी कि त्रिवेणी स्नान हमको मिल जाए। तो ये बड़ा सुखद संयोग था, बड़ा सुखद एक योग था कि इतनी संख्या में एक बार फिर सनातन जाग गया। लेकिन विरोधी तो बदनाम करते रहे। अब उनके बातों को क्या कहना है। देखिए, एक मुंह होता है जहाँ वो बहुत सुंदर सुगंधित खाना खोजता है, और एक और पार्ट होता है जहाँ से गंदगी ही निकलती है। कितना भी बढ़िया खाएंगे वो गंदा होकर निकल जाएंगे। तो इसलिए उसकी बात का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्या कौन कहता है, जनता जब मान ली है तो फिर आपको चिल्लाने में क्या रखा है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है उसका वैभव दिख रहा है। अब जैसे 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, ये बहुत से रीलबाज पहुंच जाते हैं 4 धाम की यात्रा ऐसे आध्यात्मिक जगहों पर। आप क्या मानते हैं, इस पर रोक लगाना जरूरी है? अब की सरकार ने कुछ फैसला भी किया है, मंदिर प्रशासन ने ही फैसला किया है केदारनाथ बद्रीनाथ में कि भाई रील बनाने मत आइए, अध्यात्म को लेकर आइए आना हो तो। देखिए, सब लोग जा रहा है तो उनका उद्देश्य तो दर्शन करना है, और दर्शन में रील भी बना लेते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा करके कोई जाएगा तो उसका उद्देश्य बस रील बनाना तो होगा नहीं। दर्शन तो करना ही उसका उद्देश्य है, साथ साथ रील बना रहा है तो रील ही रियल हो जाता है कभी कभी। धीरे धीरे धीरे, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि माना की संख्या ए है, तो ए का जो एज इक्वल टू ए, तो ए ही उसका उत्तर हो जाता है। तो रील बनाते बनाते लोग रियल हो जाए। किसी भी तरह अपनी प्रवृत्ति तो भगवान में हो। भाय कुभाय अलस आनसऊ नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। सात्विकता के साथ दर्शन करने का विशेष फल होगा, और वो करने से पुण्य तो हो ही जाता है भगवान का करने। स्वामी जी, सनातन क्या है? अगर सनातन को आप डिस्क्राइब करें तो क्या है? आदिज सकल सनकादि मुनि कपिलादि जो सर्वज्ञ थे, मुनि व्यास और वशिष्ठ जो अद्वैत के मर्मज्ञ थे, इन सर्व सो उपदिष्ट जो श्रुति विदित निर्मल कर्म है, यही अनादि अनंत व्यापक शुद्ध सनातन धर्म है। श्रुतियों द्वारा जो प्रमाणिक विषय है, मनीषियों द्वारा जो प्रमाणिक विषय है, वही सनातन धर्म है, जिसको ऋषि मुनियों ने प्रमाणित किया है। श्रुति स्मृतियों ने अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की है, और जिस पर आपको हमको चढ़ने का, एक जीने का, रहने और समझने का परिभाषा समझ में आया है। समझ में आया है कि हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी पत्नी और हमारी साली, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। जहाँ से सीख जिसको मिलती है वही सनातन धर्म है। वही सनातन धर्म की परिभाषा है। कजन कौन है, ब्रदर इन लॉ कौन है, हमारे मौसी कौन है, नानी कौन है, ये सीख एक व्यवस्था से मिलती है। और इस व्यवस्था को चलाने वाला जो विषय होता है श्रुति स्मृति होता है, और उसी पर चलने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। और धार्मिक का ही व्यापक स्वरूप, धर्म का ही व्यापक स्वरूप होता है सनातन धर्म। महाराज, जैसे देश के कई हिस्सों में, जैसे यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, मैं आपसे बस ये विचार जानना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण कर लिया जाता है हर तरीके से, जैसे मंदिरों पर कई जगह किया गया, फिर अब धीरे धीरे छोटी छोटी मजार दरगाह बनाकर इस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, इसके खिलाफ जब एक्शन होता है तो फिर दूसरा समुदाय कहता है कि हमें प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग देखते हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, खेत में क्या करता है, जो थोड़ा दबंग होता है तो जब खेत जोतता है तो एक हर दूसरे में पकड़ लेता है। पकड़ते पकड़ते उसका खेत सिकुड़ता जाता है, छोटा हो जाता है। जब कभी पैमाइश होती है
और रियल निकल के आता है तो उसके वस्तु स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं। वो अपना थोड़ा प्रशासन के मदद से यहाँ खूटा चाहे अपने खेत को वो कर लेता है, करके अपना जो वस्तु स्थिति है, जैसे 5 कट्ठा खेत है तो 5 कट्ठा खेत अपना वो ले लेगा। तो आपको तो इतना दिन छोड़ दिया गया तो उसका लगान मुआवजा आपको देना होगा कि आपने 5 साल ज़बरदस्ती, चाहे 5 साल हमारे खेत में बीज निकाल के उसका फसल खाया, तो उसकी का मुआवजा हमको देना चाहिए। अब किसी को क्या हो रहा है इससे हम लोग को क्या मतलब है, परंतु हमारा जो चीज़ है हमको मिलना चाहिए। आप कब्जा कर लेंगे तो उसके रियल अधिकारी तो होंगे नहीं। जो हमारा है, जो हमारे सिस्टम है, वो तो हमको मिलना चाहिए। राम मंदिर कब्जा करने से मिल जाता है, जब हमारे में सामर्थ्य हुआ हमने लिया उसको। कृष्ण मंदिर हम किसी के कब्जा करने से उसका हो जाएगा, जिस दिन हमारा सामर्थ्य होगा वहाँ भगवान कृष्ण वहाँ विराजमान होंगे। कई लोग तो कहते हैं कि सरकार कल को बदलेगी तो फैसला ही पलट दिया जाएगा राम मंदिर का। अब कहने वाले क्या कहते हैं, उस दिन जब वो सरकार बदलेगी तब न देखा है। अभी तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार पलटेगी। तो अभी अब 2028-29 में न विचार किया जाएगा। अभी मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, क्या लग रहा है अभी चलते रहेंगे आगे? अभी तो मोदी जी विचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी विचार करेंगी, परंतु देश के लिए मोदी जी अभी क्षमता दिखती है उनमें, पूरी क्षमता है। अभी कहाँ, अभी तो आपसे हमसे ज़्यादा ताकतवर है और फुर्तीले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने बंगाल हो या गौरक्षा हो, स्वामी करपात्री जी महाराज हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या योगी आदित्यनाथ की, हर एक मुद्दे पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब ये बातचीत सुनने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।